आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां व्यवहार भाषी का प्रकरण सुखी होने का मार्ग रत्नत्रय है। क्योंकि हम चेतन वस्तु है, हमारे 3 गुण विपरीत परिणमन कर रहे हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार मार्ग। श्रद्धा विपरीत काम करेंगे तो बंधन, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र विपरीत काम करेंगे तो बंधन होगा। और ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक काम करेंगे तो मोक्ष होगा। इतना सरल है। तो फिर ये जो व्यवहारभाषी है वो क्या कर रहा है? वही शास्त्र पढ़ रहा है और अपने ज्ञान को सम्यक नहीं किया, श्रद्धा को सम्यक नहीं किया। बहुत सारे प्रयत्नशील हैं लेकिन ये काम नहीं किया कि श्रद्धा को सम्यक करना और ज्ञान को सम्यक करना। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा होना चाहिए था, वो भी विपरीत करता है। और 7 तत्वों का श्रद्धा वो भी विपरीत करता है, इसलिए उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं हुआ व्यवहारभाषी का। फिर कह रहे हैं कि उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं हुआ। क्यों? ज्ञान के सम्यक होने के लिए शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। तो ज्ञान को सम्यक करने के लिए शास्त्र अभ्यास करता नहीं है, पढ़ता है, पढ़ाता है, लिखता है, बाँचता है, याद करता है ना। फिर व्याकरण के अभ्यास करने लग जाते हैं, न्याय के अभ्यास करने लग जाता है, कारणानुयोग के अभ्यास करने लग जाता है ना। ये सब उनको कहना है। ये अभ्यास बहुत कर रहा है और ज्ञान सम्यक नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं? ये बात गहरी है। और 3 अनुयोग का अभ्यास करेगा बहुत सारा, है ना। और वो जो द्रव्यानुयोग है मुख्य, उसकी जो हम चर्चा करने लगे, उसका अभ्यास नहीं करता। क्या वो क्यों करना था द्रव्यानुयोग का? क्योंकि इससे तत्व श्रद्धान होता है। तत्व श्रद्धान अर्थात क्या? वो चीज़ों का श्रद्धान जो हमारे लिए समझना और जानना, मानना बहुत आवश्यक है, उसका श्रद्धान आवश्यक है। यानी प्रयोजनभूत 7 तत्व का। इसके श्रद्धान के अर्थ जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता है कि नहीं। तो क्या कर्णानुयोग में कर्मों का पढ़ता है, ये गुणस्थानों का पढ़ता है। प्रथमानुयोग में कहानी युग, पुण्य पाप के फल रूप वो पढ़ता है। पुण्य पाप फल की क्रियाएं जो होती है वो पढ़ता है, जैसे जो हमने कल पढ़ा था। परंतु जो हमें प्रयोजनभूत है वो नहीं पढ़ता है ना। वो लाइन जो थी कल की शुरुआत का पेज, वो हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, तो पहला पैराग्राफ था, उसमें से कुछ पढ़ा था पुण्य, कुछ पढ़ा गया था। देखो, प्रथम सच्चा तत्व श्रद्धान हो, मतलब मेरे तत्व ज्ञान, सॉरी, पहले सच्चा तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो सच्चा भी वर्ड है और तत्व ज्ञान, समझ रहे हैं? अब सच्चा तत्व ज्ञान मतलब क्या कि देखो अंदर जो तत्व है उसका ज्ञान होना चाहिए। देखो, तत्व कोई जिनवानी का शब्द नहीं है। यानी जिनवानी का शब्द मतलब क्या? जिनवानी में कहीं पर भी तत्व नहीं है। ध्यान सुनना, अगर जिनवानी को तत्व देखना है तो ये पुद्गल तत्व है, यह अजीव तत्व में आएगा। जिनवानी तत्व तो यहाँ है, समझे कि नहीं? यहाँ जानना था हमारे को, याद रखना। ये पढ़ा इसलिए जाता है कि अंदर की कोडिंग क्या है वो समझ में आए। समझ में आया क्या? मतलब ये नहीं है कि आप बस नॉलेज गैदर करो, अंदर की कोडिंग डिकोड हो गई, समझ रहे ना? इस अर्थ ये पढ़ा जाता है, समझ रहे ना? मतलब क्या कि अगर हम ये पढ़े हैं और अंदर का कुछ डिकोड हुआ नहीं, समझ रहे कि नहीं? मुझे मेरी वस्तु ही नहीं पता, मेरे भाव नहीं पता, समझे क्या? तो फिर ये हो गया कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ। सच्चा तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान करो। तो कौन सी वस्तु, समझे कि नहीं? मैं कौन सी वस्तु, ये पहला ज्ञान करो, समझे कि नहीं? निर्विकल्पता की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। हमें बताओ, हम पूरी दुनिया भर का नॉलेज गैदर करके बैठे, हमारे को बहुत लोग ज्ञान ही बोल रहे हैं। हमको ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन, वस्तु कौन सी यही नहीं पता। अब क्या कर रहा है बता? अब सिखा रहा है बहुत जनों को, समझे कि नहीं? हजारों लोग सीख रहे हैं, अब ये पता नहीं कि हम कौन है। अब तो वैसे कह रहे सच्चा तत्व ज्ञान नहीं हुआ, समझे कि नहीं? तत्व ज्ञान होना 237 पेज नंबर पहला लाइन। फिर वहाँ फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, समझे कि नहीं? अगर तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव, दोनों से संसार ही है। ये सब की कब होगा? जब अपने को चेतना स्वरूप स्वीकारेगा कि मैं तो चेतन स्वरूप हूँ। अब चेतन में चिद विकार होते हैं 2 प्रकार के, एक अशुभ राग, शुभ राग रूप, है ना। अब दोनों है राग रूप ही वैसे, है ना। तो इससे ही संसार है, उसको ये समझ में आना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? कि मेरे अंदर जो राग उत्पत्ति होती है इससे ही संसार है, समझिएगा। चेतना का स्वीकार होगा तो ये समझ में आएगा। चेतना का स्वीकार नहीं तो राग का भाव में, है ना, बंधन है, ये समझ में आता ही नहीं। शुभ राग रूप, तो शुभ राग संवर रूप लगता है जीवो, समझे कि नहीं? व्यवहार वैसे को प्रकरण पढ़ के आए, है ना। तो कह रहे शुद्धोपयोग से मोक्ष जाने, माने मतलब माने,
शुद्धोपयोग से ही मोक्ष होगा, ये मानना होगा। समझे क्या नहीं? मतलब क्या, शुद्धोपयोग का अर्थ ही हमें लेना कि राग रहित पना होना चाहिए। ये पुण्य पाप के फल कहा, पुण्य पाप के भाव को संसार में कहा है, फल को कहा है, तो फल में क्या लेंगे? नौकर मालिक नहीं, पुण्य पाप के भावों का फल संसार है। हाँ, तो फल में क्या आएगा? इस चार गतियाँ, देह की उत्पत्ति, कर्म, वाली ना, संयोग। नौकर वाली जो संयोग है बराबर, वो संसार है। बराबर। यहाँ पर संसार का मीनिंग पूछ रहे क्या आप? यहाँ पर संसार का अर्थ संयोग ही होगा, कर्म होंगे, समझ रहे ना, यही होंगे। तो पुण्य पाप के फल को मतलब क्या, या फिर आप भी समझ रहे हो क्या कि ये संसरण वाला संसार, संसरण वाला संसार नहीं है यहाँ पर। अब ये तो बेसिक लेवल का जीव है, कौन? व्यवहाराभास। तो इसके एंगल से संसार क्या है? ये संयोग, ये कर्मों का खेल, समझ रहे, चार गतियाँ, ये संसार है, समझ रहे। जैसे अभी प्रथमानुग के लिए कहा कि वो चार गति में पुण्य पाप के फल निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, ये देखो पिछले पैराग्राफ 236 पर लास्ट पैराग्राफ पहली लाइन, पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्र। तो पुण्य पाप के फल के निरूपक पुराण में क्या लिखा जाता है? कि नरक में गया, वहाँ पे फिर देव में गया, तो वो पुण्य पाप के फल ये है ना। वो चारों योग से कनेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। द्रव्य संसार में, हाँ, द्रव्य संसार ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो चारों अनुयोग जो पढ़े हैं इसने, इसमें से अध्यात्म को मुख्य करने का लॉजिक लगा रहे हैं वो, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहे कि पहले सच्चा तत्व ज्ञान है, पहले तो ये होना चाहिए तत्व ज्ञान, फिर के पुण्य पाप के फल को संसार जाने, मतलब वो प्रथमान युग का एंगल लगा रहे हैं यहाँ पर, समझे कि नहीं। और शुद्धोपयोग से मोक्ष माने का अर्थ क्या, कि मेरा जब उपयोग मतलब क्या, चेतना जो मेरी होगी निर्मल चेतना कब होगी? जब वहाँ पर राग की उत्पत्ति ना होगी, इससे ही मोक्ष होगा, समझे क्या नहीं। ये माने, समझ रहे, गुणस्थानादिरूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, कि जीव कैसा है, तो प्रथम गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, ये जीव का व्यवहार निरूपण है, निश्चय निरूपण नहीं। जीव का निश्चय निरूपण ये है कि शुद्ध चेतन तत्व है, समझ रहे कि नहीं। अभी जीव प्रथम गुणस्थान वाचक मुनि है, ये गृहस्थ है, ये मिथ्या दृष्टि है, साधन, ये समझ रहे कि नहीं। ये व्यवहार निरूपण है इत्यादि जो का त्यो श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो, समझ में ये होना चाहिए। समझिए कि क्या पहले तत्व ज्ञान हो सच्चा, तत्व ज्ञान में जीव तत्व, देह और संयोग अजीव तत्व है, समझ रहे। तो ये वाला हो जाना चाहिए पहले, फिर पुण्य पाप अगर मुझे भाव होंगे, इससे मुझे संसार होगा, मेरा उपयोग शुद्ध होगा तो मुझे मोक्ष होगा, समझ रहे। और ये जो अगर मैं मोक्ष मतलब क्या, कि जब तक मोक्ष मार्ग में हो तो ये गुणस्थानों का निरूपण होता है, ये जब उन कल बताए थे, है ना। इत्यादि जो का त्यो श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान होता है। देखो वर्ड क्या है, इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान होता है, मतलब इनका अभ्यास और सम्यक ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं, समझे क्या। हम इसको एक मानते हैं, समझ रहे क्या नहीं। वहाँ पर दो है, मतलब क्या, हमें ये पढ़ना सम्यक ज्ञान के लिए था, हम पढ़ने को सम्यक ज्ञान मान लिए हैं, इसलिए हम सम्यक ज्ञान तक पहुँचे नहीं, है ना। तो सम्यक ज्ञान होता क्या है बताओ, ये जिससे मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, कि जिससे मेरा ज्ञान शांत हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भर हो जाए, वो सम्यक ज्ञान है हमारा, समझे कि नहीं। मतलब कि आप मेरे ज्ञान के अंदर तो दुनिया भर के बोझ थे ना, वो सब निपट जाते हैं सम्यक ज्ञान होने से, है ना। तो ज्ञान, हमारे ज्ञान को सम्यक करने के लिए पढ़ा जाता है। दिक्कत ये है कि पढ़ कर वो ज्ञान सम्यक हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि मेरे ज्ञान को सम्यक करने के लिए पढ़ा जा रहा है। हमने कहा ना, आचार्य उमा स्वामी तो पहले ही कर दी कि श्रद्धान को सही करो, ज्ञान को सही करो और आचरण को सही करो। तो हम क्या करें फिर, श्रद्धान को सही करने के लिए क्या करें, बोले तो ज्ञान को सही कर, चारित्र सही करने के लिए बोले तो श्रद्धा को सही कर, समझे क्या। तो फिर पहले क्या बचा हमारे हाथ में कि ज्ञान को सम्यक करना। ज्ञान को सम्यक करने के लिए क्या करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, बस ये तो सीधी सीधी बात है। तो हम पढ़े क्यों, स्वाध्याय को क्यों आए, क्यों पढ़ा रहे, क्यों पढ़ रहे हैं बताओ, कि ज्ञान को सम्यक करने के लिए। तो शास्त्र अभ्यास सीधा सीधा कनेक्शन कैसे था, ज्ञान को सम्यक करने से, समझे क्या नहीं। तो ज्ञान को सम्यक कर लिया, श्रद्धा सम्यक होगी, श्रद्धा सम्यक चारित्र सम्यक होगा और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस ये ना जिनवानी हम बराबर क्रम तो आ गए हैं, ये जिनवानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका आगे क्या काम होना चाहिए कि ज्ञान का सम्यकता आनी चाहिए, और ज्ञान की सम्यकता आई नहीं तो समझ लेना हम जिनवानी नहीं पढ़ रहे हैं। आखिर में दिखा भी कंक्लूजन लाइन जो है, देखो आखिरी लाइन पढ़ना इसी पैराग्राफ इसी पेज की। इस प्रकार सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है तथापि इसकी सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्र अभ्यास और सम्यक ज्ञान दो को डिफ्रेंशिएशन बहुत जरूरी है। अब मुझे सम्यक ज्ञान है कि शास्त्र ज्ञान है, ये प्रश्न पूछना चाहिए खुद को, शास्त्र ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान, समझ रहे क्या नहीं। तो सम्यक ज्ञान है तो हम सार्थक है, शास्त्र ज्ञान में हम कमी भी चलेगी हमारे को,
सम्यक ज्ञान में कमी नहीं चलेगी। क्यों? कि उस शास्त्र ज्ञान से हमारा कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है शास्त्र ज्ञान और मोक्ष मार्ग। हाँ, समझ रहे क्या? सम्यक ज्ञान और मोक्ष मार्ग है, समझे क्या नहीं? शास्त्र ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान के अर्थ है। पहली लाइन वही पढ़ी थी, ठीक है? देखो, सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र है। मतलब क्या कर दिया उन्होंने, बताया, समझ रहे लिंक? पहले तो कल 3 अनुयोग के बारे में बताया कि 3 अनुयोग क्या है, और फिर बाद में वो पैराग्राफ डाला कि पहले सच्चा तत्व ज्ञान होना चाहिए, बराबर है? और तत्व ज्ञान के लिए कारण होने अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र। समझ में आ गया? मतलब क्या बोल रहे, लॉजिक समझा पूरा? क्या बोलना है उनको कि हमारे को पहले अभ्यास अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का करना होगा। लोग बोलते नहीं, प्रथमानुयोग का नाम ही प्रथमानुयोग है, समझे कि नहीं? तो भी प्रथम वैसा लॉजिक मत लगा, यहाँ पे लिखा है, आगे पढ़ेंगे अपन, है कि नहीं? यहाँ पर ही समझना है कि तेरा प्रयोजन क्या है। बताओ, हमने क्या कहा कि जिनवानी के पास क्यों आए हैं? तो स्टोरियाँ पढ़ के मन को बताओ रंजन करने के लिए नहीं आया है यहाँ, कि जैसे जैसे समय कटे हमारा, हम क्या करेंगे इतनी देर घर पे, हम इसके लिए नहीं आए। बताओ क्यों आते शास्त्र अभ्यास में? दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, कुछ याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, ज्ञान को सम्यक करने के। तो ज्ञान को सम्यक किया कैसे किया जाता है? बताओ तो कैसे? ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही ज्ञान सम्यक होता है। तो तत्व ज्ञान कहाँ है? तो द्रव्यानुयोग शास्त्रों में है, वो भी उन्होंने लिखा अध्यात्म रूप। समझ में आएगा ना? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यानुयोग में भी जैसे अब अगर आप तत्व सूत्र को पढ़ेंगे तो तत्व सूत्र कौन से अनुयोग में आता है? कर्णानुयोग के द्रव्यानुयोग, बताइए तो कौन सा? फिर भी कर्णानुयोग में आएगा, बोलो। चारों अनुयोग वाले द्रव्यानुयोग शास्त्र बोला जाता है तत्व सूत्र का, लेकिन वो वाला शास्त्र यहाँ पर नहीं कह रहे। अध्यात्म रूप तत्व, समझ रहे क्या? अध्यात्म रूप, क्योंकि 9 तत्व जहाँ पे आगे वो द्रव्यानुयोग होता है, 7 तत्व 9 तत्व, समझे क्या? तो वो तो हो गया द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग वाला ही शास्त्र है, लेकिन वो वाला नहीं कह रहे हो, बोले अध्यात्म रूप। अच्छा, हाँ हाँ, बराबर। तो ये अध्यात्म वाला द्रव्यानुयोग चाहिए हमारे को, तो वही बोल रहे ना, वो बोल रहे न्याय वाला भी है। हाँ, तो हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर? अध्यात्म वाला। अब अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अधि, अधि मतलब ज्ञान, आत्मा। अपना आत्मा मतलब कौन सी आत्मा? मेरी आत्मा, है ना? किसकी आत्मा का ज्ञान? अपनी आत्मा का। किसका ज्ञान? हाँ, मेरा ज्ञान, समझे क्या? आत्मा मतलब कोई वस्तु नहीं है, मैं वो हम गड़बड़ यही करते, समझे क्या? मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान करना है कि नहीं? मेरी आत्मा नहीं, मेरा ज्ञान, समझे क्या नहीं? वो बुक को रखे, इसको मत रखो ऐसा, हाँ पैर पे मत रखो ऐसा, वो रख लो पहले, इसको ये कर लो, हाँ उसको रख लो उधर, वैसा कर लो, ठीक है? क्या कह रहे हैं, समझे क्या? कि अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अधि, यानी क्या? बोलो, अधि यानी ज्ञान। और आत्म का अर्थ क्या होता है? मैं। आत्मा मतलब कोई वस्तु नहीं, कोई और, समझे क्या नहीं? मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान करना है, तो मुझे कौन है? मुझे कौन है फिर? मेरी आत्मा का ज्ञान करना है, मुझे मेरा ज्ञान करना है, समझे क्या नहीं? मेरी आत्मा का अर्थ क्या होता है? कि हम कोई शरीर है और आत्मा कोई अंदर है, समझे कि नहीं समझे? तो अध्यात्म का अर्थ क्या होता है बताओ? जहाँ मेरा ज्ञान होता है, समझे क्या नहीं? मेरा ज्ञान हो वहाँ अध्यात्म है, समझे क्या नहीं? अब मेरा ज्ञान नहीं हो रहा है तो अध्यात्म नहीं, समझे क्या नहीं? हमें अपने ज्ञान के लिए, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ये ज्ञान के लिए अध्यात्म पढ़ा जाता है, समझे क्या नहीं? तो समय सारजी वो चीज़ है जो हमारे को मेरी वस्तु बताती है। इसलिए हमारे जीवन में अगर समय सारजी नहीं तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं, समझे क्या नहीं? वो है जो हमको बताता है कि मैं कौन। तो अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग शास्त्र में मुख्य कोई है तो समय सारजी है। तत्वाद सूत्र से भी कभी ऊंचा स्थान समय सारजी को देने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर अपनी बात कही गई है, मैं कौन हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप बताया गया है जो कहीं और नहीं है, जो परम परमागम शास्त्र के, समझे क्या? बहुत महिमा गई है उसकी, ठीक है? देखो, हाँ, प्रश्न ये है कि सुगम में आएगा क्या? वैसे सुगम तो है वो, लेकिन आज के लेवल पे तो और दुर्गम है, मतलब हमारा ज्ञान वीक होते जा रहा है, तो इसलिए हमारे को उसके अंदर अनुशीलन, उसकी हिंद अनुवाद, पद्य अनुवाद, यही पढ़ना हो। अब डायरेक्ट गाथाएँ से और तत्व उसकी जो संस्कृत टीकाएँ है उससे नहीं समझ सकोगे, समझे क्या नहीं? इसलिए वहाँ पर जो भावार्थ है हिंदी वाले, पद्यानुवाद है ना, उसकी हिंदी रूपांतरण है, वही पढ़ना होगा, लेकिन मूल वही शास्त्र, मतलब अध्यात्म रूप आपको द्रव्यानुयोग शास्त्र चाहिए
वो समय साजी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, और कितने ही जीव है उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं। समझ में? अब कौन सी ले ली हमने बाकी सब छाटते छाटते आ गए हम, समझे क्या नहीं, कि 3 अनुयोग का अभ्यास करने वालों को तो हमने साइड में कर ही दिया है ना। और अब आगे क्या कह रहे हैं कि कितने जीव जो अध्यात्म का भी अभ्यास करते हैं, समझ रहे क्या नहीं, परंतु वह जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। समझे क्या? समझे क्या गहरी बात है। तो हम अध्यास समय साजी सिखा रहे, गाथाएं लर्न है मेरी, समझ बहुत सारी, दन 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 गाथा है, और ऐसे सिखा रहे हैं। और तुम कोई भी गाथा पूछो, मुख पाठ 414 गाथा लर्न, ये वो ऐसा इस टाइप का भी कोई है जी, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, और कौन से भाव बुरे हैं। ये दिक्कत है। अब ये कैसी दिक्कत है? तो यही तो हम कह रहे हैं कि गड़बड़ यहाँ पर हो रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, पर ऐसा दिक्कत हमने देखी है बहुत सारी। क्या कि वो यहाँ इशारे है और दिखाना अंदर है। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि अंदर की स्टडी इम्पोर्टेंट थी। सब अंदर की स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो ये स्टडी थी कि तो इससे समझ अंदर क्या चल रहा है, समझेगा नहीं। अब हम ये पढ़ने में लग गए और अंदर का कुछ भी नहीं जान रहे। ये सब इसके इशारे थे, मतलब अंदर क्या चलता है वो यहाँ पर लिखा गया है कि अंदर क्या देखना है तुझे, समझेगा नहीं, अंदर क्या क्या मिलेगा तुझे, कैसे छांटना है अपने को, कैसे विभाजन करना है, उधर के कौन सी वस्तु अपन है, कौन सी वस्तु नहीं है, बस वो यहाँ पर लिखा हुआ है। समझे? मतलब सीधा सीधा वही बताया था मैंने। ये क्या है बोलो? साइन बोर्ड है ये, जो बता रहा है कि है ना, शिखर जी इधर है, समझे क्या नहीं। अब हम वो साइन बोर्ड पूजा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, मतलब शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं हम जिनवानी की सेवा कर रहे, जिनवानी की सेवा कर रहे, बात सही है, जिनवानी इधर है अंदर, समझे क्या नहीं। अंदर भगवान जी क्या बताना चाहते, सोचो, ये और प्रतिमा मैच हो रही है क्या? प्रश्न ये है हमारा, बोलो। जिनवानी और जिन प्रतिमा मैच हो रही है क्या? कैसी मैच हो रही है? तो पे तो कुछ अलग ही लिखा है, 7 तत्व, वहाँ पे कुछ अलग ही है, समझे नहीं। वहाँ पर जो इशारा है वो यहाँ पर है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया। वहाँ से तुम कनेक्शन देख पा रहे हो, जो समझाया आपने कितने बार कि वो आत्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये भी तो उसी की ओर इशारा कर रही है। हम वापस गड़बड़ करते रहे, हम यहाँ पर उलझ गए हैं शास्त्र में। ये भी तो इशारा ही था, समझे क्या नहीं। तुझे वो वाला इशारा नहीं समझ रहा था भगवान जी का, तो हमने ये दिया था कि तू ये पढ़, तो भगवान जी का इशारा समझेगा, समझेगा नहीं। अब ये पढ़ने में बिजी हो गया, और भगवान जी का इशारा भी नहीं समझता, और जिनवानी का इशारा भी समझता नहीं। ये दिक्कत थी। क्या क्या करना था हमारे को ये सब पढ़ के? क्या फायदा क्या बता? ये है कि मुझे पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं। इससे क्या होता है बताओ? मेरा पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित हो जाता है, जो पर के लिए समर्पित है अनंत काल से, समझे कि नहीं। हम वो देह के लिए, संयोग के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, प्रसिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये कुछ भी अपना नहीं है। ये समझ में आना बहुत बड़ी क्रांति है। हमारे जीवन में से वो बर्डन ही खत्म हो जाते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं उसका चक्कर ही खत्म हो जाता है, समझे क्या नहीं। और जो मैं हूँ उसके लिए मैं समर्पित हो जाता हूँ कि मेरे परिणाम क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है, मेरे अभिप्राय में सुधार हुआ क्या, मेरे परिणाम में सुधार हुआ क्या, मेरी शांति की, मेरे है ना निराकुलता की वृद्धि हो रही है क्या, समझे क्या नहीं। तो फिर ये वाला काम होना चाहिए था, और ये काम नहीं हुआ, यही दिक्कत है यहाँ पर, समझे कि नहीं। अब क्यों पढ़ रहे हैं, हम पूछते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमारे अंदर ही कुछ पता नहीं चल रहा हमारे को, हमारा क्या है क्या नहीं है, समझ रहे कि नहीं 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 नहीं, अब ये हमारा नहीं तो फिर किसका है, तो पढ़ क्यों रहा जिनवानी। क्या कहे, अब एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं कहा ना, परमाणु मात्र भी नहीं कहा ना। तो फिर ये समझने के लिए था। यदि तुझे ज्ञान में ये लगता है कि कुछ मेरा है, तो 19वीं 20वीं गाथा कहती कि ये मेरा ही था पूर्व में, मैं इसी का गतकाल में, ये होएगा मेरा अवर में, इनका होगा भावी में, समझ रहे। तो यदि समझा ही नहीं, फिर वो क्या कहा, अज्ञानी की परिभाषा, अज्ञानी की परिभाषा दो कही है, ठीक है, 2 जगह है ना। एक तो कहा है कि जो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को, हाँ बोलो, जो मैं करता हूँ मानता है वो अज्ञानी है, मतलब ज्ञान नहीं होना। अज्ञानी की परिभाषा समय सर्जन। और नो कर्म कर्म जो मैं अवरु में, मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जिए कि अज्ञानी तब तक हो रहे, बराबर है। अज्ञानी की 2 परिभाषा, जिसको नो कर्म और कर्म मैं लगते हैं वो अज्ञानी, जिसको कर्म और नो कर्म के कार्य मैं करता हूँ ये लगता है वो अज्ञानी। तो समझो हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, और फिर हमारे को अभी भी कर्म और नो कर्म मैं लग रहे हैं, मेरे लग रहे हैं, और ये कर्म और नो कर्म का कार्य मैं करता हुए लग रहा है, तो
तो हम जिनवानी नहीं पढ़े हैं, या समय सारजी भी नहीं पढ़े हैं हम, समझे क्या नहीं? ये हो जाना चाहिए था। ये बोल रहे हैं एक लिए, देखो लाइन पढ़ाओगे फिर से पढ़ते हैं। परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप और पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। समझ में आएगा? क्लियर क्लियर। इसमें बोल दिया ना वो, आपका आप रूप मतलब नो कर्म को नो कर्म रूप जानना था, कर्मों को कर्म रूप जानना था, समझे क्या नहीं? और आपको आप रूप मतलब चेतना रूप मैं हूँ, समझे क्या नहीं? और चेतना में इन नौ कर्मों को लेकर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, समझे, विकार रूप परिणाम, उनको आश्रव जानना था, समझे क्या नहीं? अब ये नहीं जाना तो क्या कह रहे? देखो तो कह रहे हैं मुक्त ज्यादा तो आश्रवादी निरूपण आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। तुम जो था फिर जिनवानी पढ़ी तो उसका धर्म हो रहा है क्या? धर्म हम जिनवानी पढ़ रहे, देखो बहुत से लोग तो ने क्या पूजा प्रक्षाल करके विधान करके दान देकर ही धर्म मान रहे, बराबर है कि नहीं? ऐसे कितनी संख्या है? 99% जैन ऐसे ही, समझे कि नहीं? अब 1% में हमारे जो शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, समझेगा? समझे ना? 100 करोड़ एग्जाम्पल, 1 करोड़ में आ गए हम शास्त्र अभ्यास करने वाले, एग्जाम्पल है, ठीक है? अब शास्त्र अभ्यास करने वाले धार्मिक नहीं है क्या? कि वो धार्मिक है जो सिर्फ क्रिया ही करते, जिनको पता ही नहीं कि देह की क्रिया सबसे धर्म नहीं होता है ना, वो करने। अब हम धार्मिक है क्या? नहीं है। वही तो समझ रहे, यहाँ पर भी वही दिक्कत है, पढ़कर धर्म समझा जा रहा है। धर्म कहाँ होता है? जब तक भावासन नहीं होगा तब तक। भावासन होने मतलब क्या? ये तो अनुभव में होता है। क्या अनुभव में क्या? बोलो, वही बोल रहे हैं जैसा है ना वैसा क्या? जैसा क्या? मानने का। जैसा क्या? वही तो पूछ रहे हैं दिया है वो अनुचर का है मेरा, ये सब क्या? वही तो पूछ रहे हैं हम क्या? बोलो, यही ये 3 चीजें क्या? मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, इतना सबसे बेसिक है, समझे क्या नहीं? जब ये होता है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, जब मैं जानता हूँ, वहां धर्म स्टार्ट होता है। तब तक धर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देह की क्रिया ही है वो, और परिणामों का लेवल होगा कुछ, समझे क्या नहीं? धर्म तो हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म 3 चीज़ों पर ही, याद रखना, धर्म इज इक्वल टू 3 चीज़ें, श्रद्धा सम्यक होना, ज्ञान सम्यक होना, चारित्र सम्यक। हम पूरे हमारा चारित्र तो सम्यक हो रहा है ना, हम घर दार छोड़ के यहाँ पर आए, भाई श्रद्धान मिला तो ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं, श्रद्धान के ठिकाने नहीं, कहाँ के चारित्र की बातें कर रहा है? समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बोलो, श्रद्धान सम्यक करने के लिए ज्ञान सम्यक करना चाहिए, बराबर है? तो ज्ञान सम्यक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो धर्म हुआ क्या? हम भी पूछ रहे हैं। जुर्माने पढ़ रहे हैं हम इतने साल, हम धर्म नहीं कर रहे क्या? नहीं हो रहा, ये तो कह रहा हूँ। अभी लिखा है उन्होंने 11 अंग सब, बोलो, तब भी धर्म नहीं हुआ है। विचार करो गहराई से, किसके लिए पढ़ा जा रहा है? ये सब मेरे लिए है। मैं कौन हूँ, मुझे ये बताने के लिए इतना मेहनत चल रही सबकी, और मुझे मेरे लिए ही समय नहीं है, मुझे खुद को जानना नहीं। एलर्जी खुद की हो गई तो क्या करेंगे? समझ रही है? जिसको स्वयं की एलर्जी हो जाए उसको हम इलाज भी क्या करें बताओ? अब इतने दिनों से हम बता रहे हैं कि अरे हम भगवान है, चेतन परमात्मा है, हम हमारी रुचि नहीं, ये करो वो करो वो करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, वो भी इसमें वही रह गया, समझे क्या नहीं? देखो पढ़ते आगे। परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए, एक लाइन रह गई बीच में, हाँ? मुख से, हाँ, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। यहाँ पर सचिन जी प्रश्न पूछते हैं, तुम बोलते सम्यक दृष्टि से ही सम्यक दृष्टि बनेगा। अरे मिथ्या दृष्टि से भी बन रहा है, याद रखना, क्लियर लिखा है ये। क्यों लिखा है ऐसा? क्यों लिखा है ऐसा? याद रखना, बोल कौन रहा है उससे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंडेंट नहीं है। बोलो, बोला क्या गया है उस पर डिपेंड करेगा। बात समझे नहीं? वहाँ पे बताया था, बोला तो जिनवानी है ना, तो जिन भगवान की वाणी बोली गई ना, तो मिथ्या दृष्टि बोलेगा तो भी हो सकता है सामने वाला सम्यक दृष्टि। इससे ये समझ लो कि मेरे वचनों से कोई सम्यक दृष्टि हुआ, इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझ रहे कि नहीं? तो हम क्या मानते हैं उसके ऊपर। तो कह रहे वो निरूपण इतना सही करता है, तो निरूपण में उसके मिस्टेक नहीं है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा हो सकता है क्या कि श्रद्धान में मिस्टेक है और निरूपण एकदम परफेक्ट है? हाँ, यही तो कह रहे हैं, दोनों गुण अलग अलग है ना, है, बराबर है। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि निरूपण में कोई मिस्टेक नहीं और श्रद्धान में मिस्टेक, कैसा डेंजर क्या है, समझे क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी सही बोल, हाँ सही बोल रहे हैं, वो भी गलत नहीं। क्योंकि देखो जहाँ तक जिनवानी बोली जाएगी वहाँ पर सामने वाला तो उसको सुनकर सम्यक दृष्टि हो सकता है, समझे, है ना? तो कहना यही है क्या कि उसके वचनों से बाकी जीव सम्यक दृष्टि हो जा रहे हैं।
और वो नहीं हो रहा। तो वो उसकी योग्यता फिर समझ में नहीं आ रहा है। बोले तो सिखाता रहा, बोले तो वही तो कहना है हमारे को कि शास्त्र ज्ञान और सम्यक ज्ञान को अलग अलग रखो, समझे कि नहीं। हमारे को शास्त्र ज्ञान का जनरली वो होता है कि शास्त्र ज्ञान को हमने अल्टीमेट मान लिया है ना, इसलिए हम उसके ऊपर के लेवल पर बढ़ते नहीं, समझे क्या नहीं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो शास्त्र ज्ञान में बहुत अच्छे हो गए हैं, उनके लिए कथा नहीं है। तो पंडितों को पकड़ा उन्होंने, है ना। समझा रहा पर समझ नहीं रहा। अरे सीधी बात है, तो क्या करना चाहिए फिर? समझना चाहिए, समझाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, वही तो यही डाउट को दूर करने के लिए ये लाइन है। ज्ञान के लेवल पे समझ लिया है, श्रद्धा वैसा के वैसा। तो उसकी योग्यता नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, वो हर जगह तो योग्यता वर्ड तो दुनिया में हर एक जगह पर, हर एक क्षण पर, हर एक समय पर, हर एक व्यक्ति को है। समझे क्या? वो तो है ही योग्यता जिसका जो हो रहा है। पर हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सिखाता ऐसा है कि सामने वाले संवेदृष्टि हो रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं समझता। तो ये समझना होगा आपको कि देखो, जो सिखाने के लेवल पर पहुंचा है उसका भी श्रद्धा रह जाता है, तो हमारे को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये बात समझे क्या? ये समझाना है। जिसके सिखाना इतना अच्छा है कि हजारों भी सम्यक दृष्टि हो रहे उससे, उसको रह जाता है, तो हमारी तो और कितनी तैयारी होनी चाहिए, ये विचार करो। उसके निरूपण में कोई मिस्टेक नहीं है और गहरे गहरे सूक्ष्म सूक्ष्म निरूपण करता है, समझे कि नहीं, लेकिन फिर भी रह जाता है। इसलिए कहना क्या है, बहुत गहरे समझना क्या कि सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करो, शास्त्र ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं, समझे कि नहीं। हम शास्त्र ज्ञान में संतुष्ट है कि बहुत बढ़िया आता है मुझे, समझे कि नहीं, इसलिए सम्यक ज्ञान तो पहुँचे नहीं, समझे कि नहीं। बस वही बोलना। देखो क्या लिखा, हाँ, कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री काम रूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। क्या बोलना है, बोलो। स्वयं कामासक्त नहीं होने का अर्थ क्या? स्वयं सम्यक ज्ञान रूप नहीं हो, समझे कि नहीं। तो स्वयं सम्यक ज्ञान रूप कैसे हो, विचार करो, है ना। यदि वो सम्यक ज्ञान रूप हो, समझ रहे कि नहीं, तो फिर ये वचन कहा नहीं जा सकता था, वो सम्यक ज्ञान रूप हुआ नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं, देखो। और उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, मतलब यहाँ पे शंका कहाँ पर है पता है क्या? उसके ज्ञान पर ही है, श्रद्धान पर नहीं है। ध्यान दो ना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, ये लिखा जैसा बोल रहा है, समझे कि नहीं। ज्ञान को उस रूप नहीं किया है इसने, समझे कि नहीं। ज्ञान रूप उस रूप हो जाए तो श्रद्धान भी उस रूप हो ही जाए, ज्ञान में भी कचास छोड़ी है इसने, समझे क्या। मैं बताऊँ आपको कि शक्कर मीठी है, ये शास्त्रों में लिखा होगा यदि याद रखना। तो वो क्या कह रहा है कि शक्कर मीठी है, समझे कि नहीं। तो उसने पढ़ा बहुत बार है, सुना भी बहुत बार है और बोला भी बहुत बार है, तो ये बताओ उसका ज्ञान सम्यक हुआ क्या, ये प्रश्न है। ये समझ रहे क्या। अब जो सुन रहे हैं उसको वो सब मानने लग गए हैं कि ज्ञान शक्कर तो मीठी ही होती है, समझे कि नहीं समझे। अब बात चल रही कि इस ये ना दूसरे तो सही बोला ना, शक्कर मीठी होती है, जरूर बोला कि कड़वी होती है, समझे कि नहीं। तो निरूपण सही है, समझ रहे कि नहीं। तो आप बोलेंगे क्या नहीं है, बताओ क्या नहीं है। ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है, क्या शक्कर मीठी है ऐसा जानता नहीं है वो, और इसलिए मानता भी नहीं है, समझे कि नहीं। तो बोलता कैसे ऐसा, क्योंकि शास्त्र जैसा बोलता है, ये कहना है। सुतरटन तो बोला ही पिछले पैराग्राफ, है ना। बोलता तो बिल्कुल वही है जो शास्त्र में लिखा है, और वो शास्त्र के वचन सुनकर हो रहा है सब सम्यक दृष्टि सब, लेकिन ये वो नहीं जानता, समझे कि नहीं। कैसे कि आत्मा करता है, ये जिनवानी की कथन है, बराबर है। अब ये सुन रहे लोग सब बोल रहे हैं कि अमा करता है यार, सच में अमा करता है, और उसको बोल रहा कि मैं कितना बढ़िया बोलता हूँ, मेरे बोलने से कितने लोग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। अब बोल क्या रहे कि आत्मा करता है, और देखो मेरे बोलने से कितने लोग सुधर रहे हैं, समझे क्या। ये बात समझे क्या। ये है वो अंतर, समझे क्या, कि आत्मा करता है ऐसा वो जानना भी चाहिए उसने। क्या कर्म करता है, शब्द मुख से बोल रहे हैं, राग निकल रहा है, हमें राग की भी ज्ञाता है और शब्द की भी ज्ञाता है। न मैं शब्द का करता हूँ न मैं राग का करता हूँ,
समझे कि नहीं? ऐसा जो उस शब्द को और राग को भी न जाने और कहे कि हम अकर्ता ही है, हम इसके ज्ञाता है, समझे कि नहीं? अब ये बाहर से तो कुछ को समझेगा नहीं कि अंदर से ज्ञाता है कि करता है, समझे कि नहीं? बाहर से तो सब समझेंगे कि अरे अकर्ता ही होगा अंदर से, क्योंकि बोलता है रहे ना कि मैं अकर्ता हूँ, है ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बोलते हुए देह को और इस राग को जानता हूँ। ऐसा सुनने पर सुनने वाले तो ये समझेंगे कि अकर्ता मानता है खुद को, और वे भी अकर्ता हो जाएंगे। लेकिन ये अकर्ता नहीं जानता, वो बोलती हुई क्रिया को और होते हुए राग को, समझे कि नहीं, मैं करता हूँ ये मानता है। जिनवानी तो कह ही रही अकर्ता और भोक्ता आत्मा है, ये जानता है क्या, ये बात है। जब ये अंदर से आएगा ना कि मैं अकर्ता हूँ, तो उस दिन का आनंद चेहरे पे दिखेगा। क्या कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई कुछ भी नहीं कर रहा, दे होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, समझे कि नहीं? स्वयं हो रहा है सब कुछ, हम तो अकर्ता है। कितना आनंद है इसके अंदर, सिखाने में जो आनंद है उससे अनंत गुणा आनंद मैं नहीं सिखाता हूँ इसमें है। अब कैसे समझाए इसको? इसको लग रहा है कि मैं तो लोगों को सिखा रहा हूँ, अच्छी बात है भैया, लेकिन तू तेरे अंदर आनंद उत्पन्न नहीं होगा इस कर्तापने से। तुझे मान कषाय का आनंद आ रहा है, जहरीला। बात समझ रहे क्या? गहराई से समझना होगा। अब बोलेंगे इतनी सूक्ष्मता कैसे पकड़ेंगे? हम कल का करणानुयोग का अभ्यास कर, सबको समझ में आएगा कि हमारे परिणामों में क्या रह जा रहा है बाकी, समझे कि नहीं? फिर देखो आनंद जो है वो मान कषाय वाला है, समझे कि नहीं? अकर्ता बने का आनंद नहीं है। अकर्ता बने का आनंद अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय होता है, समझे कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, और उसके आत्म प्रदेशों में से आनंद ना बहे तो क्या बहेगा अकर्ता बनने के बाद? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जो है उसको जानना है, और उसके आनंद बहेगा, और वो आनंद इतना अद्भुत है, समझे कि नहीं? और इस सिखाने के बाद जो मान कषा, जो प्रशंसा प्रसिद्धि मिल रही, उसका आनंद और ये आनंद में कोई कंपैरिजन है क्या? वो तो मान कषा गर्भित है। यहाँ लोगों ने अपोजिट बोलना चालू करा, इसके अंदर नरक वेदना प्रारंभ हो जाएगी। बराबर है कि नहीं? हमने देखे हैं ये एक्टर्स, सिंगर्स, ये बहुत बड़े जो एक लेवल पर, पीक लेवल पर थे अपने लाइफ में, और बाद में डिप्रेशन में चले गए, लोगों ने पूजना बंद कर दिया। तो इतना डेंजर होता है, समझे क्या नहीं? कहना है ये आनंद का स्रोत नहीं है प्रसिद्धि प्रशंसा, समझे क्या नहीं? ये तो बड़ा रिमोट कंट्रोल है ये कर्मों के हाथ में हमारे को नचाने का, समझे क्या नहीं? तो हमारे आनंद और हमारे आनंद का और शांति का स्रोत कहाँ है? कि मैं अकर्ता हूँ इसमें है। मैं ये जगत के कोई भी कार्य करता नहीं। इससे क्या होता है? बस आनंद ही आनंद बहता है और कुछ नहीं होता। हमारे हर एक प्रदेश में है ना आनंद बहता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान सिद्ध हो गया है ना, पर क्या कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ नहीं करता। समझे कि बोल कौन रहा है? मैं नहीं बोल रहा भाई, ये तो मेरे वचन भी नहीं है, ये भाषा और वर्णों के कार्य है, ये आवाज़ मेरी नहीं, समझे क्या? और ये परिणाम भी मेरा नहीं है। कैसी बातें कर रहे? किसका परिणाम है? ये देह जैसी मिली है ना, इसको जो योग्यता मिली है कि इसको विशाल नाम की पर्याय है, समझे क्या नहीं? और वहाँ पर बोलने की कला है और आवाज़ भी कुछ है, उसको वैसे राग उत्पन्न हो जाते हैं, उदय प्रमाण, समझे क्या नहीं? वो राग भी अपना नहीं है। बताओ, जब ये दिखेगा तो फिर लगेगा कि ना विशाल अपना, ना बोलने का राग अपना, समझे कि नहीं? फिर मैं तो अकर्ता ही हूँ, मैं तो इसका सबका ज्ञाता हूँ। वो जो आनंद है, समझे कि नहीं, वो उसके उत्पन्न होना चाहिए था बोलते हुए, और ये आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा और इसे सिखा रहा है, इससे वो आनंद उत्पन्न होगा नहीं। सामने वाले आनंद में हो जाएंगे, ये दुख में रहेगा समझे कि नहीं? तो डेंजर है ये। सब आनंद वो भोग रहे अकर्ता का, और ये कर्ता बने के राग में मर रहा है, मिथ्यात्व में। राग भी क्या कहें, मिथ्यात्व में मर रहा है, समझे? बड़ी तो देखो क्या लिखा है, वैसा समझ रहे, वैसा कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। देखो वर्ड क्या है? अनुभव। अनुभव को उसकी पर्याय ज्ञान गुण की, मतलब ज्ञान का फॉल्ट है, श्रद्धान का नहीं। वैसा अनुभव नहीं करता मतलब क्या? कि मैं अकर्ता हूँ। अब क्या ये बोला है इसने, समझे कि नहीं? अब बोलेंगे ज्ञान के लेवल पर है, नहीं, ज्ञान के लेवल पर नहीं है ये, समझे कि नहीं? ये विचारों के लेवल पर है थोड़ा बहुत, बस, समझे कि नहीं? ज्ञान का लेवल क्या रहता है?
कि ज्ञान ने उसको देख लेना, क्या देखो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये आवाज़ मेरे कंट्रोल में है थोड़ी कि मैं ऐसी आवाज़ निकालूँ, ये शब्द भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये तो जैसे भावी भागन जो होते हैं अपने आप वैसे वचन निकल जाते हैं जो निकलने के होगी। जैसे गहराई से देखेगा तो पता चलेगा कि वचनों की योग्यता अपनी है ना, राग की योग्यता अपनी है, अचेतना अपना परिणाम वो अपनी योग्यता है। तो वो ये देखा तो अनुभव किया ऐसा कहेंगे, समझे क्या नहीं। जैसे मैं अकर्ता हूँ अरे आत्मा अकर्ता है, पूरी दुनिया का अकर्ता है, बोलता हूँ मैं बढ़िया, लेकिन अकर्ता देख नहीं पाता स्वयं, समझे क्या नहीं। और सुनने वाले सब बोल रहे हैं हाँ यार अकर्ता तो है ही यार, बोल तो रहे भैया बढ़िया ही है, समझे क्या नहीं। वो अकर्तापने का आनंद भोग रहे हैं, समझे क्या नहीं। हम तकलीफ में हैं, ये बोले। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्वों का अंश अन्य तत्व में न मिला था। यहाँ पे श्रद्धान कह रहे ज्ञान के बाद, समझे क्या नहीं। अगर सम्यक ज्ञान हुआ है और श्रद्धान हुआ है तो बताओ कि तू अन्य तत्वों को अन्य तत्व में कैसे मिला था। बताओ कि मैं बोलता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ, समझे क्या नहीं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ लेकिन मैं बोलता बढ़िया हूँ, समझे क्या नहीं। तो ये दो तत्व को मिला रहा है, तो अजीत तत्व को, बराबर है क्या नहीं, चेतन अचेतन तत्वों को मिला रहा है। तो ये दो कैसे मैच होंगे, समझे क्या नहीं। लिखा है ना दो तत्वों को, देखो स्वयं तो अन्य तत्व का अंश, तो बोलना अन्य तत्वों का अंश है ना, पुद्गलों का, अन्य तत्व में ना मिला था, समझे क्या नहीं। परंतु इसका ठिकान नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता, समझ रहे। इसको दो तत्व मिल रहे हैं ये पता ही नहीं चलता, समझे कि नहीं। अब तत्व ज्ञान सिखा रहा हूँ मैं, 7 तत्व सिखा रहा हूँ, अब 7 तत्व दिखते नहीं मुझे लाइफ में कहीं पे भी। मुझे 7 तत्वों के सिवा कुछ नहीं दिखे तो सम्यक ज्ञान हुआ कहेंगे, समझे कि नहीं। अभी बोल रहे हैं तो ये जीव तत्व है, ये बोलने का राग हुआ श्रोत तत्व है, समझे कि मैं चेतना रूप वो जीव तत्व है, समझे क्या नहीं। ऐसे पता चले तो, समझे क्या नहीं, ऐसा दिखना चाहिए। ये पे 3 चीज़ें हमने कहा था ना कि बताओ, देह की क्रिया, राग की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, 3 चीज़ें रहनी चाहिए। 3 दिखती है तो सही है, 3 नहीं दिखती तो सब मिक्स कर दिया, समझे कि नहीं। 3 चीज़ दिखनी चाहिए थी, समझे ना। ये वाली बात बोलो, क्या लिखा उन्होंने कि एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाता है, तो बोलने की क्रिया में आत्मा मिला देगा, बराबर है, मतलब नो कर्म में। और राग की क्रिया में आत्मा मिला देगा कि मेरे को राग आता है ऐसा, समझे क्या नहीं। तो राग में एक तत्व, समझे क्या नहीं। तो ये एक तत्व को दूसरे मतलब क्या, अजित तत्व में मिलाता है या आश्रित तत्व में मिलाता है, एक में मिलाता है, इसलिए इसको सत्य तत्व ज्ञान हुआ नहीं है, समझे क्या बोला, गहरे समझा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोलने में जुड़ा है कि राग में जुड़ा है, बोलने के किस में जुड़ा है बता। किधर भी जुड़ गया तो एक तत्व को दूसरे तत्व में मिला रहा है तो सच्चा तत्व ज्ञान हुआ नहीं। जहाँ ये तीनों तत्व अलग अलग रखता है तो उसको भेद का ज्ञान कहते हैं कि तीनों चीज़ अलग है वहाँ पर और तीनों चीज़ अलग दिख रही है तो भेद का ज्ञान है ज्ञान। और तीनों अलग अलग नहीं दिख रहे तो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, समझ रहे ना। तो 3 अलग अलग चीज़ें दिखनी चाहिए, ऐसा इतना हमारे को गहराई से अभ्यास करना होगा हमारे को, तो हमारे को सम्यक ज्ञान होगा। और ये सम्यक ज्ञान के लिए ही पढ़ा जा रहा है, हमारा पढ़ाना भी उसी के अर्थ है और आपका पढ़ना भी उसी के अर्थ। ज्ञान को सम्यक कर लो कि अपनी अकर्ता है, समझेगा नहीं, देह के भी और राग के भी, लेकिन उसको सूक्ष्मता चाहिए आपको। ये देह का और राग का भिन्नता देखने के लिए एकांत में बैठना होगा, स्वयं को विचार करना होगा, राग होते हुए राग से भिन्नता देखनी होगी, समझेगा नहीं। ये गहराई वाले काम है, ये मोटी बुद्धि वाले नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्मता पकड़नी होगी आपको, तत्व के एकांत में तत्व चिंतन करना होगा, तब होगा ये काम, ठीक है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।